आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम से रिलेटेड बातें नहीं है। यहाँ पर हम लोग कुछ सामाजिक बात को देखेंगे, उसके बारे में कुछ सुनेंगे, समाज में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। हम लोग इतिहास पढ़ते थे, इतिहास में हम लोग को पढ़ाया गया था कि उस जमाने में जब अंधकार युग चल रहा था, 5वीं से 15वीं शताब्दी के बीच जो अंधकार फेज था, उस काल में हमारे जो ईसाई धर्म के हेड होते थे उन्हें पोप कहा जाता था। और पोप एक बात बोले थे कि सूरज घूमती है, पृथ्वी स्थिर है। लेकिन कई हमारे वैज्ञानिक लोग जब खोज करने लगे तो उसी समय के एक वैज्ञानिक है जिनका आप नाम जानते होंगे, जो कि मैथ बनाए थे, 2.5 पन्ना 5 पन्ना का मैथ बनाए थे। उस मैथ के द्वारा निकोलस कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया था कि नहीं, पृथ्वी घूमती है, सूरज स्थिर है। और पोप उनको फांसी लटकवा दिया, कहा कि धरती पर रहने लायक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि पोप कहता था कि हम भगवान के सबसे नजदीक हैं, इसीलिए जो हम बोलते हैं वो सत्य है। और उस व्यक्ति को फांसी लटका दिया। यानी कि जो व्यक्ति हमारे हिसाब से सिस्टम के अनुसार से नहीं चलते हैं, उनको पृथ्वी पर रहने का अधिकार ही नहीं है। उस जमाने में पोप का राज चलता था, क्योंकि पोप धर्म गुरु ईसाई के हेड होते थे और राजा की एक ही ड्यूटी था कि जो पोप कह रहा है नियम बना, उस नियम का पालन करवाना। सेम इसी कंडीशन में आज के डेट में हम लोग देखें कि हमारी अपनी खुद की सरकार है। हम लोग सरकार को चुन कर भेजे हैं और वो हमारी सेफ्टी नहीं कर पा रहा। हम लोग देख रहे हैं कि पूरा न्यूज़ छाया हुआ है कि डॉक्टर ट्रेनी महिला के साथ हुआ गलत व्यवहार। आखिर काहे हो रहा है? क्यों नहीं सरकार इस पर एक कड़ा नियम बना रही है? क्यों नहीं इस पर एक कड़ा कठोर नियम बनाया जा रहा है, ताकि इसके अंतर्गत जो भी लोग इसमें शामिल है तुरंत सर अलग और धर अलग क्यों नहीं कर रही है? आपके पास पुलिस में उतनी पावर नहीं है, आपकी सरकार में उतनी पावर नहीं है कि आप इस अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो दरिंदगी करता उसको आप कंट्रोल कर सके? क्या एक बेटी और एक बहन के इज्जत के लिए आप कोई सिस्टम नहीं लागू कर सकते हैं, कोई नियम नहीं बना सकते हैं आप? तो सरकार इसमें बहुत पीछे चल रही है और सरकार को इसमें बहुत आगे जाना है। सरकार अभी 0/सन्नाटा पर है इस वन के मामले में, जबकि सरकार को 100% होना चाहिए था, लेकिन 0 से पीछे गेल है वो। तो सरकार को इस सिस्टम में सुधार करनी चाहिए और बहुत जल्द करनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग, कई डॉक्टर लोग आप देख पा रहे हैं कि मरीज तो है लेकिन डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा, कि जब हम सेफ्टी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लोगों को धरती का भगवान कहा जाता है और कई ऐसे दरिंदे लोग भगवान के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो उन पर कड़ी नियम बननी चाहिए, चाहे कोई भी रहे, हमारे आपके किसी भी घर के महिलाएं रहे, उनका सेफ्टी का पर्पस होना चाहिए। सरकार को उनको सिस्टमेटिक वे में एक सेफ्टी देना चाहिए, ताकि घर से यदि किसी की बहन, किसी की बेटी निकले तो उस माँ बाप को, उस बाप को, भाई को, बहन को, उसके अगल बगल वाले पड़ोसी को ये उम्मीद ना करना पड़े कि फलना ना आएगा, फलनी ना आएगी। उसको कन्फर्म है कि गए पढ़ने चुपचाप चलाई। लेकिन क्या सिस्टम चल रहा है? देश हमारा तो बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। हम लोग पहले पढ़ते थे, हम लोग को पढ़ाया गया हिस्ट्री में कि अंग्रेज बहुत भारतीयों को तंग करता था, शारीरिक शोषण करता था, लेकिन आज तो कोई अंग्रेज नहीं है, आज हमारी खुद की सरकार है। फिर भी ये सब सिस्टम में सुधार क्यों नहीं आखिर है? तो ये सब सिस्टम में सुधार आनी चाहिए और सरकार को कड़ा नियम इस और चीज पर बनानी चाहिए। भारत का ही एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो आपका मेन राजधानी है कोलकाता, कोलकाता में हम लोग देखें किस प्रकार से पूरा पश्चिम बंगाल का एक फिगर दिखाया गया है यहाँ पर। और पश्चिम बंगाल के जो कोलकाता है, यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ गलत व्यवहार किया गया। उनको तो सबसे पहले बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है, शरीर पर चाकू के कई निशान मिलते हैं, उनका जो प्राइवेट पार्ट उस पर कई सारे निशान मिलते हैं, चाकू से मैक्सिमम 50 बार वहां पर वार किया गया है। तो आखिर ऐसा काहे हो रहा है? धरती के भगवान के साथ छेड़छाड़ क्यों? पोप कहता था कि सूरज घूमती है, पृथ्वी स्थिर है, और निकोलस कोपरनिकस कहता कि नहीं, पृथ्वी घूमती है, सूरज स्थिर है। तो सच बात पर जब फांसी लगा सकता है उस जमाने में, तो आज जमाने में सब चीज क्यों नहीं है? सरकार इस पर कड़ा नियम क्यों नहीं बना रहा? तो ये सब चीज पर सरकार को कड़ा नियम बनानी चाहिए और अवश्य बनाइए, नहीं तो जल्दी देश बर्बाद होने वाला। हमारे भारत में प्रत्येक एक दिन में 24 घंटा के अंदर लगभग 87 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, होता नहीं है, हो रहा है।
तो ये सब चीज़ पर सरकार को नियम बनाने चाहिए और बहुत जल्द बनाइए। धरती के भगवान भी अब सेफ नहीं है, अगला आप ही का सिस्टम पर हमला बोले वाला है। जिस दिन कोई विधायक, कोई MP, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री के बेटी के साथ ऐसा व्यवहार होगा उस दिन नियम बनेगा। क्योंकि भारत में जब तक कोई बड़े आदमी के साथ घटना नहीं घटता है या कोई बड़ा घटना नहीं घटता है तब तक यहाँ पर कोई सरकार, किसी को कोई चिंता नहीं। गेले तो हमारे हाल हो, क्यों आप, क्योंकि पूरे देश का मालिक आप हैं और पूरे देश का मालिक जब आप हैं तो जितना भी लोग यहाँ पर रह रहा है सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और आप कहाँ सुतल हैं। जल्दी से इस पर कानून नियम पारित होना चाहिए, वो भी कठोर, एकदम सीधे सर से धर अलग वाला ही होना चाहिए। हम लोग के हिसाब से कई शिक्षक लोग भी सपोर्ट करेंगे सरकार आखिर क्यों नहीं नियम बना रहे। भारत में कुछ दिन पहले एक निर्भया कांड हुआ था 2012 में। निर्भया कांड में भी सेम जिस प्रकार से निर्भया के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, सेम उसी कंडीशन में, उसी तरह से जो आपका निर्भया के जो वकील थे सीमा जी, वही इस बात की पुष्टि की है कि जिस प्रकार से निर्भया के साथ हुआ था उसी सेम प्रकार से ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है। तो आखिर काहे हो रहा है, कठोर नियम क्यों नहीं सरकार बना रही। तो आपका निर्भया का कांड था 2012 में, इनके घर वाले लगभग 8 साल तक लड़ाई लड़ते रहे, तब जाकर इस निर्भया को न्याय मिला था और इनके जो अपराधी थे उनको फांसी दिया गया था। ये कह रहा है कि हमारे प्रत्येक दिन में हमारे भारत में 84 से 87 महिलाओं के साथ ये सब दुर्व्यवहार हो रहा है, मतलब बलात्कार हो रहा है, उनका रेप हो रहा है, उनका मर्डर हो जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ पर सरकार को एक बड़ी कदम उठाने चाहिए। आप हमेशा सुनेंगे इस बात को, कहीं मणिपुर में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी उत्तराखंड में, कहीं मध्य प्रदेश में, आखिर कैसे ऐसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ पर सुधार लानी चाहिए सरकार को। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है, ये घटना वहाँ के जो लाल बाजार है, पश्चिम बंगाल का जो राजधानी कोलकाता है, कोलकाता का एक जगह है लाल बाजार, वहाँ पर 2nd ईयर की एक लेडी महिला थी और वो महिला बेचारी MBBS कर यानी UG की तैयारी कर ली थी और PG करने के लिए वहाँ पर गई थी। क्योंकि MBBS कर तो MBBS के 4 साल बाद, मैंने MBBS आप 4 साल किए, उसके कुछ दिन के बाद आपको क्या करना है PG, फिर आपको एक प्रोफेशनल टाइप के आप डॉक्टर आप बनिए, आप कहीं भी आप हॉस्पिटल में जॉब आपको लगेगा। तो ये सब चीज़ पर यूजू बेचारी कर रही थी PG, रात में डिनर करती है। 4 मंजिल जो है वहाँ ऊपर में एक सेमिनार हॉल होता है, जैसे ग्राउंड फ्लोर हुआ, 1st फ्लोर, 2nd, 3rd, 4th, तो 4th फ्लोर पर जो है 4थे मंजिल पर वहाँ पर एक सेमिनार हॉल था और इसी हॉल में महिला के साथ दरिंदगी की गई। उनके कई शरीर पर चाकू के निशान मिले हैं, लगभग 50 निशान बनाए गए हैं। ये सब क्या है, कहाँ सरकार हमारी सोई हुई है। जिस दिन ये वाला हाथ जो अन्य लोगों के साथ हो रहा है वो वाला किसी MP विधायक की बेटी तक पहुंच गया, उस दिन औकात सरकार को ही पता चल जाएगा कि ना एकरा पर नियम बनना चाहिए, लोगों का सेफ्टी जरूरी है। क्योंकि ऐसे तो सुधार होगा नहीं, नियम बनेगा नहीं, तो इस पर जल्दी नियम बनाया जाए। महिला थी और इनके साथ गलत व्यवहार किया गया। सबसे पहले तो इन्हें भरपेट मारा जाता है, मारने पीटने के बाद इनके कई शरीर पर जख्म दिखाए गए हैं। जैसे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई चाकू के भी निशान मिले हैं, दांत से काटने के निशान मिले इनके शरीर पर। सोचिए कितना वो आदमी क्रूर होगा कि कोई महिला बेचारी रो रही है और दांत से लोग काट रहा है, यहाँ तने मने कांटी करता था, आय मयो हम लोग करते हैं। और वो कितना प्रताड़ित का सामना कर रही होगी, कितना उनको प्रताड़ना कर रहा होगा ये सब चोर लोग। तो सब चंडालों को छोड़ना नहीं है, सरकार को कठोर नियम बनाना है और सब लोग को फांसी देना है जो भी इसमें शामिल रहे। टीवी जो वहाँ पर लगा था उसमें चेक किया गया तो एक व्यक्ति का इसमें से नाम निकल कर आता है जिनका नाम संजय राय बताया जाता है। और संजय राय वहाँ के जो पुलिस कर्मी होते हैं उनके सहयोगी के तौर पर वॉलेंटियर के रूप में काम करता है। देखिए वॉलेंटियर कोई पद उद नहीं है, वॉलेंटियर एक प्रकार का सहयोगी मात्र है। ऐसे हम कोई बहुत बड़े संस्था चला रहे हैं, संस्था चाहता अकेले चलेगा नहीं, इसके लिए हम 2-4 गो स्टाफ रख लें अपना पर्सनल पर्सन कि तुम लोग बाबू यहाँ पर सब देख रेख करो। तो वो सब देख रेख जो करा वो वॉलेंटियर के तौर पर काम करता है। तो पुलिस
अंदर तक काम नहीं। जैसे पुलिस को लोग देखते हैं डर, मैं पुलिस आ गया, तो जो वॉलेंटियर है ये वॉलेंटियर कहीं भी घूम सकता है, इसको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है लोगों से, आना ज़्यादा लेना पुलिस से है, जन्य मंत्र नहीं घूमता। तो जो गुप्तचर के रूप में काम करता है या गुप्तचर आप कह सकते हैं, ये वॉलेंटियर के पुलिस के तौर पर वर्क वहाँ पर करता है। जो पुलिस इस संजय राय के जैसे ही पकड़ा तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत धारा 64 लगाया गया, जो दुष्कर्म रेप बलात्कारी के रूप में लगाया जाता है, धारा 64, और इन पर हत्या के जुर्म में 101 लगाया गया हत्या के मामले में, क्योंकि ये व्यक्ति कहा कुछ बात को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि इसका जो ब्लूटूथ होता ना नरेटिव में, तो ब्लूटूथ जो लगाए वाला होता है उनका ब्लूटूथ वहीं पर किसी कारणवश गिर गया था संजय राय का, और कई लोग का कहना है कि यही इसके साथ गलत किया और यही इसका मर्डर भी कर दिया। लेकिन कई लोग का कहना है कि नहीं, इसमें एक से अधिक लोग शामिल है। हमारे भारत के व्यक्ति हैं जिनका नाम आप सुनते होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इस बात को बोले थे कि भारत के लोगों को 5 किलो अनाज मत दीजिए, उसको फ्री में दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, ये 3 चीज दीजिए भारत के लोगों को। भारत के लोग अपने तेज हो जाए, अपने तेज हो जाएगा, वो अपने तेज है, इसको ज्यादा कुछ मत दीजिए, 3 चीज। वो जो महिला जिनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया गया वही मेडिकल कॉलेज आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रहते थे, और ये जो फर्स्ट 4th फ्लोर है इसका 4th फ्लोर, इसी में एक सभागार था जहाँ पर ना लोगों को बैठा के मीटिंग किया जाता है कि सभी लोग का क्या कहना है क्या है, तो सभागार था, उसी सभागार के अंदर इनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। और जो बहुत दर्दनीय घटना है, बहुत आज आपत्तिजनक घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अंग्रेज को हम लोग निंदा करते थे, कैसे किया उसे किया, आज कौन अंग्रेज है, आज तो सब चीज़ हमारी है। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार को इस पर बड़ा कदम उठाने चाहिए, सरकार को कठोर नियम बनाने चाहिए, और पूरे देश में जल्द से जल्द नियम लागू होने चाहिए। आप नियम चेंज कर देते हैं, बजट तुरंत ले आते हैं, चुनाव तुरंत करा लेते हैं, तो एकरा पर काहे नहीं नियम बना रहे हैं? अभी लोग बड़े बड़े जो भी शिक्षक लोग हैं वो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के साथ हो सकता है। जो भी लोग रह रहे हैं सबका कोई ना कोई माँ है, कोई ना कोई बहन है, कोई ना कोई बेटी है, और किसी के साथ एक घटना घट जाता है। आपके नहीं घट रहा है तो आपको लगा कि हम सेफ हैं, कोई सेफ नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी आपके भी घर के कोई भी सदस्य बाहर पढ़ने के लिए जाता है, दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा, आपका और कहीं पर जाते हैं, कोटा जाते हैं पढ़ने। तो आखिर ये सब चीज़ में जब तक सुधार नहीं आएगा तब तक हम लोग कैसे रहेंगे? हमारे घर की बेटियां कैसे पढ़ने जाएगी? एगो नारा आप लोग सुने थे ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें नारा वो नहीं था, वो सरकार का अथी था, लॉसमेट, कि अपन पढ़ाओ बेटी के, लेकिन देख बचावे हैं तो कैसे। तो सरकार हमको नारा नहीं दी थी, हमको संतावना नहीं दिया था, हमको वो दिया था कि इस बात को दिमाग में सेट करो कि बेटी तू पढ़ावित है तो ओकरा बचावे की जिम्मेवारी तोरे। सरकार के कुछ नहीं जाएगा इसमें, सरकार आपकी बेटी को नहीं बचाया, क्योंकि पढ़ा रहे हैं आप, तो बचाइए आप, हम कुछ नहीं कर। देखिए बहुत लेकिन गलत हुआ है। इसमें जो भी लोग शामिल हैं, सरकार से अपील है कि उन सारे लोगों को बड़ा से बड़ा सजा दिया जाए, और सबसे बड़ा सजा भारत में अभी तक फांसी ही है। ओकरा से बड़का कुछ हो तो वो दिवावे के हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अभी कौन है? फांसी। तो उन्हें जल्द से जल्द सभी लोगों को CBI जांच बैठाया जाए, सभी लोग को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उन्हें फांसी दिया जाए। निर्भया नियन 8 साल का समय नहीं लगना चाहिए, उनको तुरंत न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो बेटी को माँ बाप छोटा से वहाँ तक पहुँचा दिया है, माँ बाप को कितना उम्मीद था कि एक दिन जो हम पेड़ को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, एक दिन पेड़ में फल लगेगा। और कई दरिंदों के हाथ तो पेड़े लग जाता है और जरिए से कवाड़ देता है, तो उस पेड़ को जो कवाड़ने वाला है उसको कठोर से कठोर सजा देगा। और हम लोग को बांटने से नहीं सजा मिलेगा, सरकार को इस पर कहना पड़ेगा कि इसको सजा दो। और हम लोग जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, सरकार इतनी बहरी है, इतनी बहरी है कि हम लोग को बात सुनवे नहीं करते हैं। सुनाने के लिए का लोगों को करना पड़ता है, सभी लोग देश के सब लोग जान रहे हैं कि का नहीं करे पड़ता है। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर हत्याकांड में अब तक का क्या रिपोर्ट है? 8 से 9 अगस्त के बीच आरजीकर
मेडिकल कॉलेज में रात में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी। ये पेपर का आप कटिंग आप इसमें देख सकते हैं। 10 अगस्त को आरोपी की गिरफ्तारी की गई। पीड़िता के परिवार को दी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाया गया कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा सीमन पाया गया है और सीमन ये हमें बताता है कि केवल एक व्यक्ति का सीमन 150 उतना ग्राम नहीं हो सकता है। इसीलिए कई लोग का मानना है इसमें एक से अधिक लोग शामिल है, केवल संजय राय नहीं, इसके पीछे और कई दरिंदे लोग हैं जिन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सोचिए उतना बड़ा मेडिकल कॉलेज में आखिर कैमरा का सीसीटीवी बंद क्यों? सीसीटीवी आखिर बंद क्यों? बाकी कैमरा वाला सीसीटीवी बंद है, जब गया था वहां पर का कैमरा ऑन। तो कई लोग इसके पीछे भी हैं, सभी लोग को सजा मिलनी चाहिए। 12 अगस्त को कुछ डॉक्टरों और एक हाउस स्टाफ के पूछताछ में अदालत में याचिका दायर की गई। 9 अगस्त को सुबह सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव पाया गया। देखिए 8-9 अगस्त के बीच इसमें घटना घटता है और 9 अगस्त को सुबह जब सब लोग देखने गए देखें कि वहाँ पर बेचारी महिला चुपचाप अर्धनग्न अवस्था में पड़े हुए, उनके शरीर पर चाकू से कई जगह वार किए गए हैं। उनके कई और शरीर का जगह है वहाँ पर चाकू से वार किया गया है, दांत से काटने के निशान मिले हैं। कितना दरिंदगी से उनके साथ किया गया है, कितना प्रताड़ना का सामना वो खुद किए होंगे। ये सब चीज़ पर सरकार क्यों नहीं सोचती है? बाहरी सरकार, गूंगी सरकार, अंधी सरकार। 12 अगस्त को एसपी को हटाया गया। अस्पताल के विभागों में फेरबदल भी किया गया कि इधर से उधर कुछ लोगों को हटाया भी गया। तो ये सब सबूत है कि उसमें एक से अधिक लोग शामिल हैं। अगला नंबर 13 अगस्त को डॉक्टरों की एक हड़ताल, कोर्ट में सीबीआई जांच तक आदेश दिया गया। देखिए जो कोलकाता हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट कहा कि हम इस सब मामला को सीबीआई को देते हैं, सीबीआई जल्द से जल्द इसका जांच करे। बनर्जी का कहना है कि हमारे पुलिस का काम है, पुलिस 7 दिन तक ये सब चीज को देखेगा, नहीं उनसे होता है तो फिर हम भी सीबीआई को आदेश दे देंगे। जो भी हमारे पुलिस को मिलेगा उसी आपको सीबीआई को दे देगा, उसके आगे का मामला सीबीआई खुद देखेगा। डॉक्टर लोग हड़ताल भी किए कि आखिर धरती का जब भगवान सेफ नहीं है तो प्रजा का, भक्तों का क्या अथी है। तो इसलिए सब चीज़ को सुरक्षा देना चाहिए और सरकार को इनके लिए भी एक अच्छे नियम बनाने चाहिए ताकि डॉक्टर धरती का जिसे भगवान कहते हैं वो अच्छी तरह से लोगों का सेवा कर सके। का महिला डॉक्टर का हत्याकांड, आरजीकर मेडिकल सभागार में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म, उसके बाद उसकी हत्या की गई। सोचिए सबसे पहले उस महिला के साथ बलात्कार, रेप किया जाता है, फिर उसको हत्या कर दी जाती है और शरीर पर 50 से ज़्यादा चाकू के निशान मिलते हैं। अन्य स्थानों पर भी चाकू से, दांत से, सब चीज़ से कट किया जाता है। क्या फिर दरिंदगी का सामना महिला को करना पड़ा होगा। मामले के मजिस्ट्रेट जांच के मांग को लेकर जूनियर चिकित्सकों ने हड़ताल कर दिया। कई लोग का कहना है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, नहीं तो हम हड़ताल पर भाई रहेंगे। जन आक्रोश के बीच ममता बनर्जी सीबीआई के जांच का वादा किया है। इस ममता बनर्जी भी कहें कि हम सीबीआई को जांच को दे देंगे, अभी कुछ दिन तक रुका जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस अगर रविवार तक इस मामले पर को सुलझाने में विफल रहती है तो ये मामला हम सीबीआई को सौंप देंगे, ये ममता बनर्जी का कहना है। महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत, पोस्टमार्टम की शुरुआत रिपोर्ट में जब कहा गया, शुरू में तो इनके परिवार को बताया गया कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो कहा कि नहीं, आपके साथ गलत व्यवहार किया गया आपके बेटे के साथ। उन माँ पिता पर क्या बीत रहा होगा जो उस पेड़ को उतना बड़ा पाल पोस कर बड़ा किए हैं। मिले मृतक के मुंह और दोनों आंखों में खून था, होठ, गर्दन, पेट, बाहें कटने और दाहिने हाथ के कटने की रिपोर्ट मिलती है। मतलब हर जगह पर चाकू से वार किया गया है। नॉर्मल सेक्सुअलिटी भी किया गया है। जेनेलाइटिस टॉर्चर के कारण लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव किया गया और इनका जो प्राइवेट पार्ट होता है उस पर कई चाकू से वार किए गए हैं। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया है। गला घोटने से थायराइड हड्डी यहाँ पर ग्लैंड होता है, थायराइड कार्टिलेज टूट गया है, मतलब थायराइड जो होता है वो यहाँ पर का टूट गया है गला का। सिर के दीवार से सटा दिया गया है जिससे चिल्लाने से रोका जा सके। पेट, ओठ, उंगलियों को बाएं पैर और
होठों पर पाए गए, यानी कि इनका कहना है कि बाएं पैर पर भी चोट के भी निशान दिए गए हैं। इतनी जोर से हमला किया गया है कि चश्मा के शीशे टूटकर उनकी आंख में घुस गया है। दोनों आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट खून से लथपथ है, यानी खून बहुत ज़्यादा वहाँ से निकला है आंख और उनके कई शरीर से। चेहरे पर आरोपी के नाखून से बने खरोच के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, और क्यों नहीं करेगी। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रहने का अधिकार देश में सभी को है। जैसे जिस प्रकार से भगवान ने हवा फ्री में दिया है, उसी प्रकार से सरकार को सुरक्षा फ्री में निस्वार्थ भाव के द्वारा किया जाता है। कोई मंत्री, कोई सांसद चल रहा, 55 को गाड़ी आगे पीछे दौड़े चलता है, देखते हैं आप लोग। कोई आपके भी क्षेत्र के कोई एमपी होगा, कोई विधायक होगा, 5 गो आगे पीछे गाड़ी दौड़ते चलता है, 5-6 गो अपन बॉडीगार्ड रखता है। क्यों? क्योंकि उसका रक्षा हो सके, पब्लिक का रक्षा नहीं हो। और क्या हम लोग भी, आपको हम इसीलिए चुनते हैं कि हम अपने लिए 5 गो उसने बॉडीगार्ड रखें, फिर तोरा काला चुनेगा, अपने ना रख लेंगे हमने, तो थोड़ा चुना है काला, ताकि आप हमारी रक्षा कर सके। ये सब सभी चीज़ों से रक्षा करना है आपको। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में भारत में कड़े नियम कानून बनने चाहिए? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें कि सच में कड़ा नियम बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। फांसी से भी ऊपर का सजाया होना चाहिए, ताकि अन्य लोग देखे के डर जाए कि ना, ऐसा काम आप बिल्कुल नहीं करना है।